हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 10 या 20 मिनट में हम पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th, रियल नंबर्स। पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो 1 से ग्रेटर हो और इटसेल्फ से प्राइम नंबर्स हो, यानी हम कह सकते हैं जैसे कि टू 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 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे कि मैं कह सकता हूँ 3, जैसे कि मैं कह सकता हूँ 5। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 11। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो ग्रेटर तो हो 1 से एंड विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स नहीं हो, जो प्राइम नंबर्स नहीं हो, आर कंपोजिट नंबर्स एज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कोई एग्जांपल, अगर 2 तो 2 है ना, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये याद रखना आप। 2 से अगर हम देखें ग्रेटर, जैसे कि 4 के 2 फैक्टर है, जैसे कि 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 4, 6, हम कह सकते हैं 8, 9, तो इनके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इनको हम कह देंगे कंपोजिट नंबर। अब आते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिससे हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स को ऑफ ए गिवन नंबर, जो गिवन नंबर दिया हुआ होता है, सेट टू ए कंपोजिट नंबर, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 16, तो अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे हम। 2 8 जा 16 होता है, एंड 2 4 जा 8 होता है, एंड 2 2 जा 4 होता है, एंड 2 1 जा 2 होता है। तो हम 16 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, लाइक। तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। यानी अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा वो ही है, बस सिमिलरली हमें कुछ अलग करना है। जैसे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी सारे सारे कंपोजिट नंबर लाइक 4 6 8 है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने 24, ठीक है। तो 24 का अगर मैं फैक्टर्स करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 24 के क्या फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है। तो ये जो है ना, ये हमारे कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ एंड प्राइम्स, ठीक है। एंड ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसकी फॉर्म में। और ये जो 24 यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। दोस्तों हम अब सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 12 और 16। तो 12 और 16 का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया था आपको अभी 2 मिनट पहले कि 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है, एंड 3 1 जा 3 होता है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एंड 16 यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि इसको एलसीएम लेना कहते हैं। नहीं, एलसीएम नहीं, एलसीएम लेना हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 के फैक्टर करें तो कितने आते हैं? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सही है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हाँ सही है। तो यहाँ पे हम अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन, एंड यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन, एंड ये छूट रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 2 जा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होता है 4। तो इसका एचसीएफ जो होगा 2 इंटू 2 विच इज 2 की पावर 2, यानी हम कह देंगे इसका एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। अब हम निकालना सीखते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है यहाँ पे 2 2 2 2, तो 2 इंटू 2 यानी 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड ये अलग आ रहा है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 3 जा कितना होता है? 48। तो हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, इट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 48 एंड एचसीएफ आ गया ये। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी होगी। जैसे कि हम 6 के प्राइम फैक्टर्स करें तो ये आता है 2 इंटू 3। यहाँ पे अगर मैं 72 के करूँ तो 72 को तो हमें आता नहीं है, तो 72 के हम प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड द लास्ट 120 का अगर हम फैक्टर निकालें तो ये आएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे दीज आर दी मल्टीपल्स, जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजो जो होता है हम करके देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 11 12, तो यहाँ पे 120 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 और 72 और 120 के जो है ये फैक्टर्स हमने कर लिए। अब हम निकालते हैं LCM एंड HCF। ठीक है, अगर मैं पहले HCF की बात करूँ तो HCF आप खुद बताओगे। अब देखना 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3 और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 6। इसमें तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम LCM निकालना सीखेंगे। LCM वो होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है जैसे कि 2 यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है और यहाँ पे भी 3 बार आ रहा है, तो 2 का क्यूब में लिख दूंगा इनटू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 का स्क्वायर क्योंकि ज़्यादा यही आ रही है पावर। ठीक है, इंटू 5 की पावर 1 है वो भी मैं लिख दूंगा। इट इज़ इक्वल टू हमारे LCM आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे 360 एंड HCF आ रहा है 6। अब हम डिस्कस करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन HCF इंटू LCM, यानी HCF और LCM में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको एक फॉर्मूला और एक कह सकते हैं सिंपल सी फॉर्म याद रखनी है, वो होती है LCM इंटू HCF जो होता है इट इज़ इक्वल टू A इंटू बी। अब आप कहोगे A इंटू बी क्या होता है, तो एक क्वेश्चन करते हैं सोल्व, अभी पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ़ हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ HCF हमें HCF दिया हुआ है 306 एंड 657 का वो है 9, यानी ये 9 जो है ये हमें HCF दिया हुआ है, तो हम गिवन लिख लेंगे HCF जो है इट इज़ इक्वल टू 9 हमें गिवन दिया हुआ है। एंड फाइंड LCM, हमें LCM निकालना है। हमें 2 नंबर्स दिए हुए A और B, तो यही है A और B। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, LCM इंटू HCF जो था इट इज़ इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो LCM हमारे को पता नहीं है एंड इंटू HCF हमारे पास 9 है, इट इज़ इक्वल टू 306, यानी जो हमारे पास A है एंड B जो हमारे पास है वो है 657। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे क्वेश्चन में सिंपल से हम लिखेंगे LCM इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं 306 इंटू 657 लिख दूंगा एंड अपॉन में 9 का 9 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, पूरा जा रहा है ये, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हमारे बच गए 3 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 657 को हम जब 34 से इंटू करेंगे तो हमारे LCM आ जाएगा 22,338। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो हम रिलेशनशिप भी सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर फॉर n कैन एंड विद 0। ठीक है, विद द 0 एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कुल मिला के इस प्रकार से लिखा जाएगा, फॉर n कैन एंड विद 0, फॉर n कैन एंड विथ 0 इफ 5 एंड इफ 2 and 5। ठीक है, 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अगर ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स हुए तो वी कैन से कि 4n कैन एंड विद 0। बट यहाँ पे अगर हम 4 के फैक्टर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 और 2 आ रहा है, कहीं पे भी हमें 5 नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस 5 is not a prime factor of 4, so therefore 4n cannot end with 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4n cannot एंड विथ 0। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ऐसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे NCERT के अंदर है, वो कह रहा है सेक्शन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो वो भी इस प्रकार से सोल्व होगा, तो उसको सोल्व कर लेना। ठीक, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। हमें क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 3750। मैं यहाँ पे कुछ नहीं सोचूंगा, 3750 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहे होंगे। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। यहाँ पे हम देखते हैं अब 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। और यहाँ पे हम देखते हैं 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, पीछे बच रहा है 1 तो 3 5 जा 15। यहाँ पे हम देखते हैं 5 से कट रहा है तो 5 1 जा 5, पीछे बच गया 1 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो 5 से वापस कट रहा है तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो
5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंट है मतलब 5 के एक्सपोनेंट हम देख पा रहे हैं 5 हमारे कितनी बार आ रहा है वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 4 बार आ रहा है तो 4 ही इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा देंगे 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स की पावर 4 माइनस 16 हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाले में आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाले में। एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाले में अगर मैं आइडेंटिटी यूज लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में देखूँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। एंड x की पावर 4 माइनस 16 है तो x की पावर 4 माइनस 16 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके हमने क्या कर लिया, खोल दिया इसको पूरे को। यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्दरली डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 में वापस ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं वापस से वही आइडेंटिटी यूज कर दूंगा। यहाँ पे सेम का सेम चलने वाला है एंड एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2 में एज इट इज यहाँ पे कर दूंगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 चेंज नहीं हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा का ऐसा मैं लिख दूंगा। यही हमारा LCM जो है ना यही है, क्योंकि इसमें भी कॉमन ये आ रहा था एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग से। तो दिस इज द LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो गाइज एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड। ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 जो है आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो आपको यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 7 यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर हम 7 कॉमन ले तो अंदर बचता है 3 इंटू 5 इंटू 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा एंड प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पे अब अगर क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो 7 इंटू 3 5 जा 15 होता है तो 15 प्लस 1 ये आ जाएगा एज इट इज। तो 7 इंटू 15 प्लस 1 होता है 16। यहाँ पे अगर मैं 16 को फर्दरली प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करूँ तो ये आता है 2 इंटू यानी 2 अंटे 16 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। तो ये जो है ये इसके क्या आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गए। और हमें पता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ PRIMS प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे देयरफॉर इट इज एन कंपोजिट नंबर, तो इट इज एन कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड सारे सवाल सोल्व करेंगे विथ कंसेप्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चों को दिक्कत जाती है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी हमें क्वेश्चन में पता नहीं क्या कह रखा है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक चीज़ बता रहा हूँ वो याद रखना, अगर गिवन से बड़ा हो, इन ऐसे क्वेश्चनों में एक बात लिख लेना आप कि गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो LCM होगा एंड गिवन से छोटा आंसर चाहिए, इसको हमें खुद को मेज़र करना है तो गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम क्या लेंगे, HCF लेंगे। बस इतनी सी बात आप अगर याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में वर्ड प्रॉब्लम्स आर दी वेरी इजी क्वेश्चंस। तो हम अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 2 टैंकर्स है जो कंटेन कर रहे हैं 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब हम खुद सोचते हैं कि गिवन से बड़ा हो सकता है क्या इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 लीटर हो सकती है? नहीं, इसकी छोटी होगी। हम छोटा आंसर सोचेंगे तो हम इसमें बेसिकली HCF ले रहे होंगे। तो HCF अगर हम ले 850 और 850 के साथ साथ जो है 680 का अगर हम LCM लेंगे तो इसका HCF लेके आप कमेंट में आंसर बताओगे, ये आपका HW होगा, ठीक है। तो इसका HCF लेके आंसर बताना है कमेंट में आपको, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। गाइस हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, वो है रेशनलिटी प्रूव करने के लिए हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल। तो हम यहाँ पे इसको पहले हम लेट करेंगे कि √5 इज रेशनल। हमें लेट करना होगा कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैंने √5 रेशनल माना है तो √5 को मैं यहाँ पे इक्वल लिख दूंगा। ये एक थ्योरम है, इसको हमें रटना ही होगा, या तो रट लो या याद कर लो, जैसे भी हो सकता है वैसे कर लो। तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन में Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर
को प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा का एज इट इज लिख दिया कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, अब नाउ हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का तरीका है कि हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ तो यहाँ पे आता है √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायरिंग हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 हमारे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी अपॉन में क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, पी अपॉन में क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन में 5 इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड पी ऑल्सो, यानी पी को भी ये डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम लेट करते हुए मानेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे p अपॉन में 5 इट इज इक्वल टू m। हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैंने m लेट किया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 5m। ये जो हमारे p इज इक्वल टू 5m आया है, जिसको इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करें इसको, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है पी स्क्वायर अपॉन में 5 इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसी में हम पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे 5m का होल स्क्वायर अपॉन में 5 इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं 25m स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, वापस से वही चीज़ कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, यानी 5 डिवाइड करेगा क्यू ऑल्सो को, यानी क्यू को भी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एक्सपेंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे नेक्स्ट बढ़ेगा ये क्वेश्चन क्यू अपॉन में 5, यानी क्यू अपॉन 5 को हम n लेट कर लेंगे। n लेट किया तो यहाँ पे मैंने देखा q इज इक्वल टू 5n। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू 5n है, और वहाँ पे हमारे दिया हुआ था p इज इक्वल, यहाँ वहाँ पे हमने p इज इक्वल टू 5m माना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे p अपॉन में q इज इक्वल टू 5m अपॉन में 5n। ये हमारे कॉमन आ रहा है और ये कॉमन नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। आप लिख लेना कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। इफ √5 इज रेशनल, सो देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।